जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल। टूटी हुई चीज़ों का बेहतरीन इस्तेमाल हमारे परमेश्वर करते हैं। कैसे, वो जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो पसंद आए उसको शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, लोगों को इस चैनल के बारे में बताना ताकि और रूह आत्मा बचाई जाए। और अगर वीडियो अच्छा ना लगे, वचन गलत लगे, तो सभी को ये भी बता देना कि इसके वीडियो को भी मत देखना, चैनल को भी डिसलाइक कर देना। और अगर सब्सक्राइब बने हो तो निकल भी जाना अगर वीडियो गलत लगे तो। लेकिन जो कुछ करो पूरा मैसेज सुनने के बाद ही, पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको करना है। मूसा 40 साल तक वो फिरौन के घर में एक राजकुमार की तरह रहे थे। उनको राजकुमार की तरह संपूर्ण रीति से तैयार किया गया था। उनको मिस्री लोगों की बातें सिखाई गई थी, लड़ाई सिखाई गई थी, खाने पीने में कोई कमी नहीं थी। वो तो बिंदास से एक मिस्री की तरह, इजरायली होने के बावजूद, गुलाम होने के बावजूद वो राजकुमार की तरह बड़े हुए थे। 40 साल तक किसी भी कमी घटी का उन्होंने कोई भी अनुभव नहीं किया। लेकिन ऐसा हुआ कि एक बार कोई मिस्री था जो किसी इजराइल के ऊपर जुल्म कर रहा था। तो मूसा ने आसपास में देखा कोई मुझे देख नहीं रहा, मार दिया उसको, दफन भी कर दिया। दूसरे दिन फिर मूसा निकले तो दो इजरायली आपस में लड़ाई कर रहे थे। मूसा ने उनको डांटा, तो भाई लोग क्यों आपस में लड़ाई करते हो? तो एक ने क्या बोला मालूम है कि कल तूने उस मिस्री को मारकर दफन कर दिया, आज मुझको मारना चाहता है। मूसा मिस्र को छोड़कर ही भाग गए। क्यों? क्योंकि उनको डर लगा कहीं ये बात फिरौन तक पहुंच गई तो फिरौन तो मुझे मार देंगे कि मेरे घर में रहते हो, मेरे लोगों को मारता है। तेरे ऊपर दया की तुझे यहाँ पर रखा महल में, तो मूसा वहां से भाग गए। यहाँ पर सबसे पहले मूसा को झटका लगा, जिसको मैं छुड़ाना चाहता हूँ, जिसको मैं बचाना चाहता हूँ, वही मेरे विरोध में। वहां से वो चले गए मैदान में, और मैदान में जो यित्रो नाम का इंसान था, उसकी बेटी सिपोरा के साथ शादी की, 2 बच्चे हुए, घर जमाई बनकर रहे। 40 साल तक वहां पर रहे। क्या एक मूसा जैसा इंसान जो 40 साल तक राजकुमार बने रहे हो, क्या घर जमाई बन सकते? क्या ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जी सकते? परिस्थिति ऐसी आ गई, उनको ये सब कुछ झेलना पड़ा। मूसा विश्वासी थे, उन्होंने बहुत प्रार्थना की होगी, परमेश्वर मुझे इस बातों से छुड़ाओ, मुझे इस बातों से छुड़ाओ। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल प्रार्थना नहीं सुनी जाती। मूसा कैसे टूट गए होंगे। और मूसा की पत्नी सिपोरा, उसके बारे में आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन वो अच्छी नहीं थी। मूसा के साथ उसका व्यवहार सही नहीं था। एक बात से मैं आपको बता देता हूँ कि जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, जब मूसा 80 साल के थे, और जब वो वहां से निकले अपनी पत्नी और 2 बच्चों को लेकर, मानो उन्हें बच्चे भी जवान हो गए होंगे, अभी तो 80 साल के थे। तो रास्ते में जब उस स्त्री को परमेश्वर का अनुभव हुआ, सिपोरा को, तो उसने जल्दी से वो पत्थर लेकर उसने उसकी छुरी बनाकर अपने दोनों बेटे की खतना करवा दिया, और खतना कर चमड़ी जो है वो मूसा के आगे डाल दी। ले इस वक्त तो मूसा ने नहीं बोला था खतना करो, लेकिन जब बच्चे पैदा हुए होंगे तब तो मूसा ने बोला होगा ना कि जिस परमेश्वर को मैं मानता हूँ वो परमेश्वर तो ऐसा कहते कि 8वें दिन इनका खतना किया जाए, तब इसे नहीं करने दिया होगा ना। और जिस गुस्से से, क्रोध से मूसा के साथ पेश आती है,
इससे पता चलता है कि मूसा की वहाँ पर नहीं चलती होगी, ससुराल में घर जमाए क्या चलेगी, ससुर मालूम में किस तरह से पेश आते होंगे। लेकिन ऐसे हालत में उन्होंने 40 साल वहाँ पर गुजारे। सोचो मूसा कैसे टूट गए होंगे। ऐसे टूटे हुए मूसा के पास परमेश्वर, हे मूसा, बरसों पहले तो तेरी चाहत थी ना कि मैं इज़राइल लोगों को छुड़ाऊं। चल मूसा, मैं तेरा इस्तेमाल करता हूँ। मूसा सोच रहा भी मैं 80 साल का बुढ़ा, अब मैं क्या करूँ। लेकिन परमेश्वर ने इस्तेमाल किया ना। परमेश्वर मूसा को ऊंचाई के ऊपर लेकर गए रहे। यहोशू उसके 34 के 10 में लिखा है कि मूसा जैसा भविष्यवक्ता आज तक पूरे इस्राएल में पैदा नहीं हुआ जिसके साथ परमेश्वर आमने सामने रहकर बातें करते थे, और जैसे चमत्कार मूसा ने किया ऐसा आज तक किसी ने नहीं की। सोचो परमेश्वर ने एक टूटी हुई चीज मूसा का इस्तेमाल कितना बेहतरीन किया और कैसा ऊपर उठाया। यूसुफ अपने माता पिता भाइयों के साथ रहते थे, अपने पिता का चहेता था। पिता ने उनको एक कलरफुल कुर्ता बना कर दिया था, उससे ज़्यादा प्यार करते थे। और परमेश्वर ने भी यूसुफ को दर्शन दिया हो था, मैं तुझे तेरे माता पिता से, भाई बहनों से, सभी से ऊंचाई के ऊपर उठाऊंगा। और वो यूसुफ जब अपने भाइयों को मिलने के लिए जाते, जब 17 साल के थे, उनके भाइयों ने उनको उठाकर एक खड्डे में डाल दिया बिना कसूर, क्योंकि उनको ये गवारा नहीं था कि हमारा छोटा भाई हमसे बड़ा हो जाए। वहाँ से निकाला, इस्माइल लोगों को बेच दिया 20 चांदी के सिक्के के खातिर। जो अभी तक यूसुफ एक जवानी में पैर रखने वाले एक छोटे से लड़के थे, खुशहाल जिंदगी थी, पैसा था, धन था, दौलत थी, पशु थे, सब कुछ था, अच्छा घराना था, लेकिन देखो कैसी हालत हो गई उसकी। गुलाम बना दिए गए, मिस्र में लेकर गए, वहां पर पोटीफार उसको अपने घर का गुलाम बना दिया। वहां पर दिन गुजर रहे थे और पोटीफार की पत्नी ने यूसुफ के ऊपर निगाह डाली, उसके साथ कुकर्म करना चाहा। यूसुफ नहीं माने और यूसुफ के ऊपर दोष लगाया, इसने मुझ पर रेप करने का प्रयत्न किया, बलात्कार करने का प्रयत्न किया। यूसुफ को जेल में डाल दिए गए, यूसुफ जेल में चले गए। सोचो यूसुफ की हालत कैसी, कौन सा घराना था, कैसे घराने में रहते थे, कितना सुख था, कितना पैसा था, और देखो यूसुफ की हालत कैसी हो गई, पूरे टूटे हुए। उसी यूसुफ का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। ए साहब, मैं हूं ना, जेल से बाहर निकाला, फिर उनके सामने खड़ा कर दिया। परमेश्वर ने फिर उनको सपना दिया और वही यूसुफ को परमेश्वर ने वहाँ का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बना दिया, ऊंचाई के ऊपर लेकर गए। एक टूटी हुई चीज का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, बेहतरीन इस्तेमाल। दाऊद देखो, घर में सबसे छोटे, शमूएल ने बोला कि मुझसे परमेश्वर ने बोला है, हे यशाय, तेरे जितने बच्चे सभी को हाजिर रखना, उनमें से एक वो राजा बनने वाला है। बाप ने 7 भाइयों को तो रखा, लेकिन दाऊद को भगाया, तू भाग, तू राजा नहीं बन सकता। 7 भाइयों में से कोई भी नहीं रोकता है कि दाई नहीं दाऊद को रोको, हो सकता है वो राजा बन जाए। अरे हम बन सकते हैं, कौन सा बन सकता है? 7 में से कोई नहीं बना। परमेश्वर ने दाऊद को राजा बना दिया। और जब शाऊल को पता चला कि इसका अभिषेक हुआ है, मेरे बाद ये राजा बनने वाला है, वो उसकी नफरत का शिकार हो गया। और दाऊद 38 साल तक दाऊद को मारने के लिए पीछे पीछे भागते रहे। कभी दाऊद यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ। और शाऊल ने पहले तो अपनी बेटी की शादी करने को बोला, और जिस दिन शादी थी उसी वक्त अपनी लड़की की शादी किसी और से करवा दी। दाऊद भारत लेकर गए थे, वापस मुड़ना पड़ा। ये बात ऐसी है कि आप गहराई से बाइबल नहीं पढ़ोगे तो नहीं पता चलेगा।
दूसरी लड़की के साथ शाऊल ने शादी करवा दी, लेकिन दाऊद को मारना चाहा। शाऊल की लड़की मतलब दाऊद की पत्नी ने दाऊद को भगा दे तो बोले भाग जा, नहीं तो मेरा बाप तुझे मार देगा। कैसी हालत है दाऊद की। एक बार तो पागल होने का नाटक करना पड़ा उनको, तभी बचे। ऐसी ऐसी परिस्थिति में आ पड़े कि कब मौत आ जाए, क्या हो के जाए, कुछ पता नहीं। दाऊद पूरी तरह टूटे हुए, लेकिन परमेश्वर ने उनका बेहतरीन इस्तेमाल किया, बेहतरीन इस्तेमाल किया। उनको राजा बना दिया, और ऐसा राजा बनाया कि उसके समान आज तक कोई राजा नहीं पैदा हुआ। क्या आज आप टूटे हुए? क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दिया है? क्या आपके बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दिया है? क्या आपके माता पिता और बच्चों से आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे? क्या आप कहीं स्टडी में फेल हो गए, रुक गए? क्या आपको अच्छी सी जॉब नहीं मिल रही? क्या आपको जॉब में परेशानी हो रही है? क्या आप टूटे हुए हो? क्या आपकी पत्नी सही नहीं है? क्या आपका पति सही नहीं है? आप परेशान हो रहे हो, टूटे हुए हो? क्या आपको ऐसा लगता है मेरा कुछ भी नहीं हो सकता? लेकिन मैं बोलता हूँ परमेश्वर के पास जाओ, जैसे मूसा गए नम्र बनकर। मैं बोलता हूँ परमेश्वर के पास जाओ, जैसे यूसुफ बने रहे। उन्होंने एक बार भी परमेश्वर से ऐसा नहीं कहा परमेश्वर मैं क्यों जल में, मैं क्यों गुलाम, मैं क्यों खड्डे में। अरे मैं बोलता हूँ आपको दाऊद की तरह परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर को धन्यवाद दो, और देखो वो टूटी हुई चीज़ का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। वो आपका बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, आपको ऊंचाई के ऊपर उठाएंगे। हो सकता है आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। आप टूटे हुए कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेंगे, आपको ऊंचाई के ऊपर ले जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।